उधर जा ये नहीं करना। फुल बॉडी कम्युनिकेशन समझ में आया? Yes, sir. कुछ जानना है, पूछना है, बी क्विक, आंसर दी, आस्क द क्वेश्चन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। मैं यहाँ पर सिखाऊंगा नहीं, पॉइंटर्स दूंगा, आपको उनको अप्लाई करना है एज इट इज, टेक एज इट इज। यस और नो? Yes. ओके, नेक्स्ट इज Vertical space. okay, this is called your vertical space, this is called your horizontal space। आप जहाँ खड़े हो, this is called your vertical space, this is called your horizontal space। ठीक है? कम्युनिकेशन में कैसे रोल? कम्युनिकेशन में कैसे रोल? क्या रोल है? बता रहा हूँ यार, बोलिए कि बोलो। जब आप बात करते हो, तो somewhere if you are using your hands, yes or no? Vertical This space. is your vertical space, use that। आप मैसेज नहीं करते, yes or no? बोल रहा हूँ ना, yes or no? So why I am using this vertical space? This is mine, you have to use it। This is your horizontal space, ये जिसको हम बोलते हैं आपका ये horizontal space है, ये 3 फीट का रेडियस है, use that। तो ये कैसे होता है, आपने जेस्चर्स को इस्तेमाल करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ये पूरा स्पेस ऐसा है आपका। स्टेज के भी अलग एरियाज होते हैं, ये कॉर्नर, जब आप स्टेज पे हो और आप ये कॉर्नर पे खड़े हो, सो ऑलवेज एड्रेस दोस पीपल, नॉट दिस। जब आप स्टेज पे हो और इस कॉर्नर पे हो, सो ऑलवेज एड्रेस दोस पीपल, नॉट दिस। क्या समझ में आया? Yes, sir. आपकी बॉडी इनकी तरफ है और नजरें उनकी तरफ है, बोथ आर कनेक्टेड विद। समझ में आया? Yes, sir. 90% स्पीकर क्या करते हैं, जब यहाँ खड़ा हुआ है तो इससे बात कर रहा है, सुन रहा हूँ मेरे को। यूज इट लाइक, यहाँ है तो उनसे बात कीजिए, है ना? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Are you guys with me? Yes. तो ये फील कर रहे हैं एसोसिएशन, ये भी फील कर रहे हैं एसोसिएशन, yes or no? Yes. So ये थोड़ा सा वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस के बारे में था। एनर्जी ड्रॉज अटेंशन, व्हेनेवर यू आर इन परफॉर्मिंग जोन, कहीं पे भी हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अटेंटिव होकर के सुने, तो क्या याद रखना है? एनर्जी ड्रॉज attention, so you have to be in that energy। जब भी आप स्टेज पर जाएं, आपको जो भी एनर्जी देता है, कोई गाना, डांस, मूव, कुछ भी करके जाइए, अपने आप को एनर्जाइज करके जाइए। कभी स्टेज पे ऐसे मत जाइए, गुड मॉर्निंग। अगर आप लेथार्जिक हैं, आप थके हुए हैं, आप सोए नहीं हैं, whatever be the reason, on stage you have to be in energy। ये स्टेज का बहुत बड़ा रोल होता है, ये स्टेज की बहुत बड़ी वैल्यू गरिमा होती है, तो उसको तोड़िए मत। आपको स्टेज मिला है, छोटा ही है, कहीं का भी है, CNT का है, सेमिनार का है, बड़ा स्टेज है। स्टेज इज नॉट अबाउट द साइज, स्टेज इज ऑल अबाउट द प्लेस वेयर यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। आपको कहाँ बोलने का मौका मिला है। अभी 2 फीट का 1.5 फीट का स्टेज है और सामने बाली सर बैठे हुए हैं, तो क्या वैल्यू हुई स्टेज की? आया ना? अभी 10 फुट का स्टेज है, रामायण का स्टेज है, क्या वैल्यू हुई? समझ में आया? So whenever you are getting this stage, तो क्या करना है? Energy draws the attention। Identity is not who I am, but who I chose to be। मैं आज क्या हूँ? मैं आज सिल्वर डायरेक्टर हूँ, तो मैं आज सिल्वर डायरेक्टर वाले कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलूंगा। नो, I will speak with the confidence of crown director। So identity is not what you are today. Identity is What I choose what you want to be। So just think like that कि मैं अगर स्टेज पे जाऊंगा, जब मैं क्राउन बनूंगा, तो मैं कैसे जाके खड़ा होऊंगा, क्या बोलूंगा, कैसे शुरू करूंगा। So you have to play that role today। बात समझ में आई? Yes। कोई सवाल है? आगे बढ़े। कोई सवाल है? No, sir। Okay। Involvement is equals to memorable। When you involve the audience, that becomes memorable।
अगर ऑडियंस इन्वॉल्व नहीं हो रही है, आप अपने में लगे पड़े हो, अपना कीर्तन किया और भागे, कुछ होने वाला नहीं है। तो स्टेज पे आए तो ये भी जरूर ध्यान रखिए कि ऑडियंस इन्वॉल्व है या नहीं है। हाँ, जैसे अब सुबह से लेके अब शाम हो गई है, हाँ या ना? इट्स समथिंग अराउंड 6 आवर्स। आप थके हो सकते हैं, आप टायर्ड हो सकते हैं, आप भूखे हो सकते हैं, फिर भी आई एम ट्राइंग टू इन्वॉल्व इन यू। यस और नो? ये अलग पार्ट है कि बॉडी है, आदत नहीं है तो लेथार्जी हो सकते हैं, नींद आ रही हो सकती है, बट फिर भी योर अटेंशन इज हियर ना? व्हाई? बिकॉज़ आई एम एनर्जेटिक स्टिल एंड आई एम ट्राइंग टू। तो अगर मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा तो व्हाटएवर आई एम सेइंग वो आपको याद रहने वाला नहीं है। आप घर जाएंगे क्या बोला? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बातें हैं वो मेमोरेबल रहे, आपको अगर 5 मिनट का समय मिला है स्टेज पे, तो ट्राई टू इन्वॉल्व एवरीबॉडी, डू समथिंग, डू एनीथिंग, राइट? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये आप सब लोग जानते हैं, आया ना? सो आपको कुछ भी आप स्टेज पे आ रहे हैं, ऐसे प्रेजेंटर आप कहीं पर भी हैं, आपके शब्दों में वो ताकत होनी चाहिए, आपके एक्शंस में वो ताकत होनी चाहिए कि वो आपको शब्दों में लाना पड़े। जस्ट लाइक गिविंग एन एग्जांपल, अभी आपका चेक 500 रुपए का है और आप उसके पास जा रहे हो, तो आप उसको बताओगे 500 रुपए का चेक है, तो शायद वो इतना एक्साइट ना हो पाए आपसे, बट आपके एक्शंस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो पूछ ही ना पाए कि आपका चेक कितना है। समझ में आया? कुछ रिलेट कर पाए? तो सब वन लाइनर्स है, कोई समझने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। We need to become edutainer, not educator. क्या मतलब है इस बात से? एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, तो क्या बन गया ये? एजुटेनमेंट। एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। एजुकेशन, एजुकेटर नहीं बनना। एजुकेटर कौन होता है? क्लास का प्रोफेसर, सफेद बालों वाला, बुढ़ाओ, पका हुआ, जिसको सुनने को किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सुनाने को। आप नॉलेजेबल बात करने के लिए आए हो, बट वो फनी वे में कह जाओ। सुबह से क्या कर रहा हूँ मैं? कर रहा हूँ ड्रामा बनती है आपके सामने। क्या है वो? मेरा स्किल है, वो मेरा हंसाते हंसाते हंसाना सीखो। समझ में आया? एंटरटेनर्स बनेंगे? तो आगे ना सीरियस नोट पे मत बात करो। सीरियस लोगों को लोग सुनते हैं जल्दी बोर हो जाते हैं। अभी मान ले 25 टेस्टिमनी होनी है, सारे सीरियस हैं, तो बंदा ऑडियंस विल लूज कनेक्शन, सो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगा आपका शो। समझ में आ रही है बातें? यस सर। ये आपके बंटों में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ स्टेज। जब आप whenever you are performing, you can use these distinctions. Make them stand up for no reason. Stand up. Stand up. काट देंगे। ये स्लाइड आई तो मैंने किया, अदरवाइज पहले भी कर चुका हूं। याद आया? यस। सडन यू आर लाइक क्या हो गया? आया ना? यस। ये सब हाँ, बीच बीच पे ये करते रहने का, ये आपका एज ए प्रेजेंटर ड्यूटी है। आपकी प्रेजेंटर एज अ ड्रिलिंग योर क्राफ्ट व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू। ड्रिलिंग योर क्राफ्ट का मतलब है कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो ट्रेनिंग है, आप जो बना रहे हो, आप जो पेश करना चाहते हो लोगों के सामने, उसको ड्रिल करते रहो हमेशा। मतलब देखते रहो क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, व्हाट बेटर यू कैन डू, इस बार की प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा कर सकते हो, है ना? इस बार की सीएनटी कैसे अच्छी हो सकती है, आप और कौन सी बातें डाल सकते हो, सारी चीजें। सो ड्रिलिंग योर क्राफ्ट व्हाटएवर यू आर डूइंग। कोई सवाल है? हाँ जी? ओके, ब्रांडिंग एसोसिएशन। ब्रांडिंग एसोसिएशन इज व्हाट? If you don't have the credibility, अगर आज आपके पास में बड़ी credibility नहीं है, so use somebody who have the credibility, उसके साथ में फोटो खिंचाओ, फोटो लगाओ, चिपकाओ, दिखाओ, तो this is I am। समझ में आया? Yes sir। अभी आपने फोटो खिंचा ली मेरे साथ में, अब आप गए किसी गेस्ट के साथ में, ये देखो, ये कौन है पता है? इनका नाम है दिनेश कर, लाइन है हमारी, 5 लाख रुपए कमाते, 5 लाख। तो वो जो
ब्रांडिंग एसोसिएशन का मतलब क्या है? अब ये 5 लाख कमाने वाले के साथ में फकीर तो खड़ा नहीं होगा। आया ना? दैट्स कॉल्ड ब्रांडिंग एसोसिएशन। जब हमें मौका मिलता है क्या बात है? फकीर। हंसने का मन है? हाँ। फॉर नो रीजन? हंस लो। कह रहा फकीर तो खड़ा नहीं होगा। Make people feel good. हो गया? मनोज जी हो गया ये? यस सर, बिल्कुल हो गया, डेफिनेटली। मेक पीपल फील गुड। 1-to-1 भी मिल रहे हैं तो भी मेक देम फील गुड। मेरे अपलाइन ऐसा कहते थे, जो पुरानी कंपनी के मेरे कॉलेज वाले अपलाइन थे, वो कहते थे कि जब आप किसी इंसान से मिलो, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, मीटिंग करके आए हो, 1-to-1 किसी से मिलके आए हो, गेस्ट है, प्रोस्पेक्ट है, कोई भी है, तो आप उसके साथ मिले तो अपना ऐसा इम्पैक्ट छोड़ो कि उसको लगे कि इससे मिलके मेरा आज का दिन बन गया। बात समझ में आई? अब कैसे आप फॉलो करेंगे इसको, क्या करेंगे? यू हैव टू फॉलो। क्या ये? ग्रीटिंग एंड इंट्रो। हमारे रोहित जी की क्लास लगानी पड़ेगी इंग्लिश वाली। 12 बजे का है। ग्रीटिंग एंड इंट्रो, वही जैसे मीट एंड ग्रीट करते हैं, तो इसको हैबिट में डालिए। कहीं पे भी आप जा रहे हैं, एक पब्लिक स्पीकर तो हमेशा परफॉर्मेंस मोड में रहता है। यस सर। अगर वो एयरपोर्ट पे भी है तो भी इज परफॉर्मिंग, टॉयलेट में भी है तो भी इज परफॉर्मिंग, wherever he is performing always। तो उससे नहीं पता when opportunity knocks the door। मैंने opportunity। हाँ, हाथ धोते हुए भी हाँ। हेलो। अब यार बहुत लोग हैं पब्लिक में बोलने दे। तो कैसा होगा? ऐसे हेलो बेटा, हेलो छोड़ दो यार। सब ठीक? कैसा? So what I am doing? Make people feel good. आया ना? अगर आप किसी को हंसा सकते हो तो दैट द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर समवन। Value addition. लाफ्टर थेरेपी कनेक्शन अच्छा बन जाता है। ह्यूमर बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। जब मैं मतलब क्राउन डायरेक्टर था या डायमंड डायरेक्टर था, आई वाज वेरी सीरियस। हाँ। मेरी टेस्टिमनीज बहुत सीरियस हुआ करती थी, तो मेरे को ये बड़ा अपने अंदर ये ना कमी थी यार, आई एम नॉट ह्यूमरस। फिर मैंने कपिल शर्मा शो देखना शुरू किया, कॉमेडी नाइट देखना शुरू किया, सिंचन देखो। मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन देखना शुरू किया, सीएलसी जो आता है, कैनवस लाफ्टर क्लब करके जो आता है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, मैंने फिर देखना शुरू किया। फिर मेरे अंदर वो वाला एसेंस अंदर से निकल के आने लगा। अभी मैं कहीं नहीं कहाँ गया था, एक मीटिंग में था, या मे बी इलाहाबाद था या गोवा समवेयर, तो एक लेडी आई, दैट लेडी वाज मैच्योर, कहती सर यू आर लाइक स्टैंड अप कॉमेडियन। थैंक यू सो मच। सो इट वाज एन कॉम्प्लीमेंट और व्हाट? Compliment. कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली। तो आपने ग्रीटिंग किया, हेलो कर ली? कर ले। एकदम वहाँ क्या बात कर रहे हो? कर ली क्या? Welcome and thank you in between. If you let people open up, the best thing you can do. लोगों से जब आप मिल रहे हो, so try to open them up, कि वो आपके साथ खुल सके, वो आपके साथ बातें कर सके. Let them feel Like open. वो अपनी worries,
अपनी लाइफ की चैलेंजेस, ये आप एज अ प्रेजेंटर या एज अ लीडर भी आपकी एक ही कला होनी चाहिए कि आपके डाउनलाइन आपके साथ ओपन हो सके, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर सके कि वो क्या फील कर रहा है, नहीं कर रहा है, अच्छा बुरा है ना। यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू कीप दैट एनवायरनमेंट लाइक दैट। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो उठ करके आपको प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा है, तो वो भी गलत हो जाएगा। बट योर सराउंडिंग विल बी लाइक दैट कि वो कंफर्ट फील कर सके आपके साथ आकर के, वो फील कर सके, वो आपके साथ में कुछ शेयर कर सके। लाइक मैं यहाँ स्टेट से हूँ, तो अभी यहाँ पे एक लेडी आई थी, आई थिंक यू एंड कौन था वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि सर मैं कुछ मतलब पूछने का ना मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी मैं आज हिम्मत करके आई पूछने के लिए। आप ही थे शायद, कौन था? नहीं, आप ही थे, हाँ। तो ये क्या है, ये आपकी कला नहीं है, ये मेरी कला है बेसिकली। यस सर, कि आई गिव यू दैट कॉन्फिडेंस, यू ओपन अप एंड देन यू टॉक। So that one thing you can do as a presenter, as a performer, this is your responsibility. People will forget what you say, but will remember how you made them feel. समझ में आया? Yes. आगे बढ़े? People will forget what you say. जैसे हम कोई मीटिंग करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, हम कभी किसी नेटवर्कर्स की मीटिंग करते हैं तो हमारी बहस भी होती है, बीच में बातें गर्मा-गर्मी भी होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो लास्ट होती है वो पॉजिटिव नोट पे होती है। तो वहां पे अगर आप लड़ाई करने निकल गए, आप मिलूंगा नहीं, आगे मिलूंगा बग तो क्या होगा, मेक दैम, यू आर नॉट मेकिंग देम फील गुड, है ना। सपना जी मेरे से पहली बार मिली थी, तो मुझे नहीं पता जब मनोज जी की हमारी मुलाकात हुई थी, दैट याद है यस सर, हीरा स्वीट्स के अंदर में। जी, तो व्हाट मेक देम दैट टेक द डिसीजन, कि उन्होंने वो डिसीजन लिया, वो क्या था, वो ये था, क्या था वो यही था, उनको मिल के अच्छा लगा, बस कुछ समझ में नहीं आया, आया नहीं आया वो मुझे नहीं पता। आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रू सर। सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस, लाइक पीपल विल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। उनको इंफीरियर फील नहीं कराना, कभी भी आप सुपीरियर होते भी हो तो आपको इंफीरियर फील नहीं कराना उसको। अगर मैंने इनके सामने डींगे हावी होती, मैं तो ये कमाता हूँ, वो कमाता हूँ, 5 लाख आओ यहाँ से आना हो, तो ये कभी ना आते शायद। ऐसा हुआ था कुछ? नहीं सर, That was very pleasant. That was very, welcoming gestures. You have to do that always. Be the living embodiment of your teachings. Preach what you teach. Teach what you preach. जो आप कह रहे हो ना स्टेज से, उसको जीना भी है। जब आप एज अ प्रेजेंटर होते हो, 1-to-1 में भी होते हो, वही बोलो जो आप कहते हो। फालतू का स्मार्टनेस दिखाने के लिए ज्ञान मत दे दो ऐसे। कई लोग बोलते हैं मैं डेली बुक पढ़ता हूँ सर, मेरे को ये नॉलेज है, पढ़ता ही नहीं, क्यों बोल रहे हैं? सो व्हाटएवर योर टीचिंग्स आर, अगर आप वो होंगे, मैं क्या हूँ, मैं वो हूँ जो मैं एक्चुअली मैं हूँ, मैं वही सिखा सकता हूँ, मैं उसके अलावा नहीं सिखा सकता। मुझे नहीं आता है, मना कर दूंगा, आई डोंट नो, आप किसी और सीख लो जाकर। हाँ है ना? सो व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, ये सब मैं करता हूँ, करके आया हूँ। दैट्स व्हाई आई मेक द नोट्स, दैट्स व्हाई आई कन्वर्ट देम इनटू दैट लाइनर्स, और मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। दैट्स व्हाट। समझ में आ रहा है आपको? ये कुछ नहीं है, बस पॉइंटर्स है, लाइनर्स है। हंग्री फॉर कोचिंग, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। खुद से कहिए, आई सेलिब्रेट माई all successes. Training room is a mirror. When you go up on the stage, it's not about you, it's about them. Means audience. क्या समझ में आया? कभी कभी हम ना ऐसा टॉपिक लेकर के आते हैं या हम वो बातें करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, बट आपको ये देखना है कि सामने वाले को क्या पसंद है। आपकी जो स्टेज की प्रेजेंस है वो सामने वाले के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग नहीं। यस और नो? Yes, sir. इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस, इट्स अ कॉन्वर्सेशन। कोई भी इंसान स्टेज पे आने के बाद में नर्वस तब होता है जब उसको परफॉर्मेंस करने का डर होता है कि इफ आई विल नॉट परफॉर्म राइट और रॉन्ग, अच्छा बुरा, लोग क्या सोचेंगे। मैं स्टेज पे क्या करता हूँ, मैं ना बातचीत करता हूँ। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, कॉन्वर्सेशन चल रही है। कॉन्वर्सेशन में कुछ थोड़ी कि सही गलत होता है, कुछ रॉन्ग बात निकल भी सकती है, निकल गई। नाउ कम बैक टू द पॉइंट, बी इन योर कॉन्फिडेंट जोन।
यस और नो? Yes. कर सकते हो? Yes. I repetition creates